Hello everyone, in this video I am going to start exercise 14.1 chapter number 14 of class 8. Chapter number 14 is of factorization. That means we have to find out the factors of a number, common factors of a number or the factors of a algebraic expressions. So if you want to go in detail of concept of this chapter, you can watch introduction video of chapter number 14 whose link is given in the description box. So let's start. Welcome once again in Rashmi Gupta Maths classes. And if यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. Now discuss question number 1 is find the common factor of the given terms. यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर. जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि फैक्टर्स और जो कॉमन हो, तो दैट मीन्स अ कॉमन फैक्टर. सो स्टार्ट एट 12x. फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर द कॉमन फैक्टर ऑफ 12. जैसे हमने किया, सिंपल हो गया, 2 6 12. तो 2 और 6 का अगेन हमने फैक्टर कर दिया इंटू 3 एंड इंटू x. ओके, एंड 36 इज 6 6 36 मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन. ये तो फैक्टर्स हो गए और कॉमन क्या हो गया, दिस कॉमन एंड दिस कॉमन. तो कॉमन फैक्टर्स आर, इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3. दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12. 12 इज़ द कॉमन फैक्टर इन बोथ द टर्म्स. एंड द सेकेंड पार्ट सेम एज 2y इज इक्वल टू 2y को हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू वाई में एंड इट इज़ 22xy. 22xy मीन्स 2 इंटू 11. इसको मैं अलग लिख देती हूँ. एंड हियर y के नीचे y और x को अलग से. नाउ टेक कॉमन, 2 कॉमन, y कॉमन. सो द कॉमन फैक्टर इज 2y. 2 इंटू y मीन्स 2y. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. Same as all very simple parts. 14pq means 2 into 7 into p into q and it is 28p square q square. 28 means 7 4 जा, तो 2 into 7 मैंने यहाँ लिखा और एक 2 एक्स्ट्रा यहाँ सेपरेट कर दिया. इट इज़ p स्क्वायर q स्क्वायर. तो 1p इसके नीचे, q इसके नीचे एंड देन extra p and q means p square means p 2 times q 2 times. Now take common factors 2 7 p and q. So the common factors are 2 into 7 into p into q, that is 14pq. Now come to the fourth part. अब हम इसको सेम पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं. इट इज़ 2x means 2 into x. 3x square means 3 into x into x. Okay, and 4 is again 2 into 2. तो here what is the common? यहाँ पर तो 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, बट इसमें नहीं है. सो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो कॉमन फैक्टर होता है 1. मीन्स 1 तो तीनों में कॉमन है बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो जब भी हमारा कोई भी मेन नंबर कोई भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा है तो वी हैव टू राइट हियर द कॉमन फैक्टर इज़ 1. नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट. इट इज़ 6ab. 6ab means 2 into 3 into a into b. 24ab square means 6 4 जा, तो 2 into 3 हम यहाँ भी लिख सकते हैं. अगेन 2 into 2 means 2 3 जा 12, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24 एंड ए बी स्क्वायर. एक यहाँ a, एक यहाँ b और अगेन b here. ओके, नाउ 12a square b means 4 3 जा 12 means 2 into 3 और एक 2 और आ गया हमारा यहाँ पर. एंड अगेन हियर a, हियर b एंड हियर a. ओके, नाउ द कॉमन फैक्टर आर, ये 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, these are the common. तो 2 into 3 into a into b means here 6ab is common. Okay, now come here 16x to the power 3 means 16x cube. Here 16x cube means 2 into 2 into 2 into 2 and here x into x into x. Okay, now minus 4x square
-4 होता है तो हम किसी भी नंबर के साथ ले सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट हमें क्या सोचना है कि हमें सोचना है कि हमारे क्वेश्चन में माइनस है ही नहीं, तो मीन्स वी हैव टू राइट 2 2 ज़ा 4 एंड हियर 2x इज़ हियर, एंड जब अब हमारा माइनस है तो वी कैन राइट इट सेपरेटली -1. ओके, एंड हियर द थर्ड टर्म इज़ minus it is 32x. 32x means 2 16s are, that means 2 into 2, how many times is 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16, 2 are 32 and again x. नाउ टेक कॉमन. कॉमन कैसे हो गया, एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, देन यहाँ पर जो 2 हैं ये एक x यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है बस. तो कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू एक्स मीन्स 4x. 4x इज़ द कॉमन फैक्टर. ओके, तो आई होप दैट के ये आपको समझ आ रहा होगा. नाउ कम टू द 7th पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. 10PQ 20QR 30RP. देखिए अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, चलो, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू द डायरेक्ट. 2 into 5, 10 means 2 5s are 10 into P into Q. Here 20QR means 5 4s are, तो 2 into 5 और एक 2 मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया. Q and R. Q is here but R और नहीं है ऊपर, तो हमने इसको भी सेपरेट लिखा. 30RP 6 5s are 2 into 5 और ये 3 एक्स्ट्रा में लिख देते हैं. एंड RP P है और R है तो R तो बस यहाँ पर है. नाउ द कॉमन फैक्टर 2 कॉमन, 5 कॉमन एंड नथिंग इज़ कॉमन, क्योंकि Q यहाँ पर 2 टाइम्स है लेकिन यहाँ पर नहीं है. सो द कॉमन फैक्टर आर 2 इंटू 5 दैट इज़ 10. नाउ 8th पार्ट. 3x स्क्वेयर y क्यूब 3 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y. Here 10x cube y square, 2 5s are 10, तो 2 into 5 और 2x is here and 2y is here और एक जो x है उसको एक्स्ट्रा में लिख दिया है. ठीक है, एंड 6x स्क्वायर y स्क्वायर z मीन्स 2 into 3 into x into x into y into z. तो कॉमन फैक्टर हो गया हमारा, इट इज़, यहाँ पर देखिए 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 3 है, तो 3 इज़ नॉट कॉमन. हियर x x एंड x, तो 1 x इज़ कॉमन, हियर सेकेंड x इज़ कॉमन and here this y is common and here it is 1 y also common and nothing. ठीक है, so here x into y into y, that means x square y square is common. Now come to the question number 2 of the same exercise. Factorize the following expressions. मीन्स यहाँ पर भी क्या करना है, अब हमारे पास अलग अलग नंबर्स नहीं है, यहाँ पर एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट हो गया है, बट वी हैव टू डू द सेम थिंग हियर. फैक्टराइज मीन्स हमको इनके फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट करना है. जैसे यहाँ पर है 7x, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स माइनस, एंड 42 को आई कैन राइट 7 6 42. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि वी हैव टू चेक दैट कि व्हाट इज़ कॉमन. हियर 7 इज़ कॉमन, तो 7 इज़ कॉमन. हम यहाँ पर इसको कॉमन का मतलब होता है बाहर रखते हैं और मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं एंड देन ब्रैकेट. हियर क्या बचा यहाँ से x माइनस. अब यहाँ से भी 7 बाहर आ चुका है, तो ये क्या बचा, सिर्फ रिमेनिंग पार्ट इज़ 6. तो दीज आर द फैक्टर्स. फैक्टर्स मतलब होता है कि ये नंबर इफ़ यू डिवाइड इट बाय 7 तो ये कोशिएंट होगा और ये इससे करेंगे तो 7 कोशिएंट होगा. फैक्टर का मतलब यही होता है कि देखिए जैसे हम अपने बचपन में पढ़ते हैं कि 6 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 एंड 3, तो ये 2 से भी पूरा तरह से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. सो आई कैन राइट हियर एज 2 इंटू 3 द सेम एज हियर. यहाँ पर जो हमने 2 फैक्टर निकाले हैं उसका मतलब भी सेम है कि 7 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा, इससे करते हैं तो 7 होगा. सेम एज हियर 6p माइनस 12q मीन्स 6 इंटू p माइनस 6 इंटू 2 इंटू q. ओके, नाउ हियर द common is 6,
तो ये हो गया यहाँ से 6, वेट फॉर 1 मिनट, ये 6 और हमारा यहाँ से बचा p माइनस 2q. Now come to the third part here, 7a square plus 14a. Here 7 into a and plus 7 into 2 into a. Here 7 is common and a is also common. So 7a common, multiply sign, bracket, remaining part is here a plus 2. जो भी हमारा बाकी रह जाता है वो हमारा ब्रैकेट में आ जाता है. सेम एज डिस्कस दिस फोर्थ पार्ट, इट इज़ 16z. इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 4 इंटू z. ओके, एंड आई कैन राइट हियर 24 इंटू 5 इंटू z इंटू z इंटू z. कॉमन इज 4, 1 4 is common and 1 z is common. So I write here 4z को मैंने बाहर रख दिया कॉमन, मल्टीप्लाई साइन, ब्रैकेट, 4z बाहर आ गया, बचा यहाँ से -4. यू हैव टू टेक साइन ऑल्सो. यहाँ पर प्लस साइन 5 एंड हियर 2z मीन्स z स्क्वायर इज रिमेनिंग. सो इट इज़ द फैक्टर. सो इट्स अ वेरी सिंपल. जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है 20 30 में से 10 विल बी कॉमन एंड l स्क्वायर, 1 l इज कॉमन एंड m इज कॉमन. मल्टीप्लाई साइन, ब्रैकेट, 10 2 ज़ा, यहाँ से क्या बचा होगा 2, 1 l और m बाहर आ चुका है. नाउ प्लस साइन, 10 3 ज़ा, l m और यहाँ से बचा a. तो इस तरीके से वी कैन डू द डायरेक्ट. यहाँ से 5xy विल बी कॉमन. मल्टीप्लाई साइन क्या बचा यहाँ से 1x और हियर 5 3 ज़ा 15, 1y, x माइनस 3y. नाउ द सेवेंथ पार्ट इज़, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 3 हमारा 3 नंबर्स आ गया है, मीन्स 3 एक्सप्रेशन से मिलकर एक ट्राइनोमियल हो गया है. तो आई कैन राइट हियर, पहले देखते हैं 5 इंटू 2 इंटू a इंटू a. ओके, इट इज़ फर्स्ट टर्म. -5 इंटू 3 इंटू b इंटू b, प्लस साइन 5 इंटू 4 इंटू c इंटू c. तीनों टर्म में 5 इज़ कॉमन ओनली, तो 5 बाहर आ गया, यहाँ से बचा 2a स्क्वायर माइनस हियर 3b स्क्वायर एंड प्लस 4, नो इट इज़ 4 और 5 4 ज़ा 20. ओके, इट इज़ c, या c स्क्वायर इज हियर. तो इस तरीके से वी कैन डू द डायरेक्टली. अब आते हैं 8th पार्ट पर. यहाँ से देखिए 4 हमें दिख रहा है, सब में है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है. तो आई कैन राइट हियर कॉमन 4a. यहाँ से बचेगा विथ साइन -a प्लस के साथ b माइनस 4a कॉमन आ गया c माइनस c. तो बस एक ही लाइन में हमारा आंसर हो जाता है. नाउ कम टू द 9th पार्ट इज़ हियर. ये देखिए x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो जो भी कम होता है वही हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं है. तो वी कैन टेक x, y, z इज हियर कॉमन. मल्टीप्लाई साइन, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा z. तो इस तरीके से वी कैन डू द डायरेक्टली. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 हियर. ax स्क्वायर वाई, देखिए a यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, सो इट विल नॉट बी कॉमन. x, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ एक x, यहाँ एक x, तो x विल बी कॉमन. यहाँ y, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y, तो y विल बी ऑल्सो कॉमन. मल्टीप्लाई साइन, क्या बचा यहाँ से ax प्लस साइन, यहाँ से बचा b, x y कॉमन आ गया तो by और हियर प्लस cz. तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस. all exercises also very simple. Now come to the question number 3. It is factorize. अब यहाँ पर क्या हो गया है इस क्वेश्चन में, there are more than 3 terms, मीन्स इट इज़ अ पोलिनोमियल. तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हमारी 4 टर्म्स होती हैं मोस्ट प्रोबेबल, तो हम क्या करते हैं 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं. इस टाइप से जो भी जिसमें भी कॉमन हो उन टर्म्स को हम रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं. तो नाउ यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फर्स्ट वी विल टेक एक्स एज कॉमन एंड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एंड इन दोनों टर्म्स में से वी कैन टेक 8 एज कॉमन and x plus y. Now these are 2 terms, 1 it
एंड सेकेंड इज दिस x प्लस वाई अगेन कॉमन, एंड यहाँ से बचा x प्लस 8 विल बी द आंसर. सो दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके, नाउ कम टू दिस. अब जैसे देखने से ही पता चल रहा है कि 15 को और हम इसको साथ रख सकते हैं, हो इसमें से भी जाएगा, बट वी कैन रीअरेंज द टर्म्स. 15xy प्लस 5y, वी हैव टू टेक द नंबर विथ साइन. -6x and -2. नाउ टेक कॉमन हियर, 5y इज कॉमन, यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1. नाउ यहाँ पर क्या कॉमन है, दोनों में माइनस साइन कॉमन है एंड ऑल्सो 2 इज कॉमन. -2 हम कॉमन लेंगे और जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे बोथ टर्म विल बी पॉजिटिव. 3x प्लस 1. ओके, now these are two terms, and here 3x plus 1 is common and 5y minus 2 is another factor of the number. Now come to the part 3 of the same question. Here ax plus bx, and this it is same as x common लिया, a plus b both are negative term, minus y common लिया, both will be convert as positive term. Now two terms are there, a plus b is common and here x minus y is common. Means यहाँ से x remaining था और minus y. Now the same as here, you can take same as, क्योंकि 9 और 25 में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं. 15pq के साथ 25pi अरेंज हियर, ठीक है, एंड प्लस 15 एंड प्लस 9q. नाउ कॉमन इज 5p, इट विल बी 3q इज हियर, प्लस साइन 5 5 3q प्लस 5, एंड यहाँ से हमारा 3 विल बी कॉमन, क्योंकि 9 भी 3 के टेबल में आता है और 15 भी. 3 हमने कॉमन लिया, 3 5 15 प्लस 3q मीन्स 3q प्लस 5 एंड 5 प्लस 3q आर सेम. 3q प्लस 5 विल बी कॉमन एंड हियर 5p is remaining and प्लस के साथ प्लस 3 is here. ठीक है, now the fifth part. Fifth is z minus 7 plus 7xy minus xyz. Here I can write, मैं z को इसके साथ ले लेती हूँ, तो z minus xyz and here minus 7 plus 7xy. ओके, z विल बी कॉमन, क्या बचा यहाँ से 1, जब कुछ भी नहीं बचता है तो मीन्स 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर माइनस xy. नाउ यहाँ पे 7 इज़ कॉमन, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टर्म हमें नेगेटिव चाहिए तो वी कैन टेक -7 कॉमन. तो जो माइनस वाली टर्म है इट विल बी कन्वर्ट एज पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो एज कन्वर्ट एज नेगेटिव -xy. ओके, दीज आर कॉमन, 1 माइनस xy, यहाँ से बचा z -7. तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशंस.